यहाँ की जो करेंसी है ना इंडोनेशिया की, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी ज़रा मतलब मुश्किल भी होती है इसमें। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ की करेंसी का थोड़ा सा आप देखें। ये जो है नोट है, ये है 50,000, ये है 20,000, ये है 2,000। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि इसमें से जो इसकी जो हम जो काउंट करते हैं ना, मैं तो इस तरह काउंट करता हूँ इसको कि इसके जो दो दो ज़ीरो है ना वो आप हटा दें तो पता चल जाएगा आपको ये कितना है। इनको आप दो हटा देंगे तो ये 1,000 का नोट हो जाएगा। ये इस तरह से अगर आप दो हटा देंगे ये 500 रुपीज़ हो जाएंगे, ये 200 रुपीज़ हो जाएंगे, इसी तरह ये 20 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये जब आप कहीं खड़े होते हैं या किसी ग्रैब के समय पैसे दे रहा था तो बहुत मुश्किल होती है कि वो ये भी दे दें वो भी दे दें। वो अब इतने सारे नोट्स अगर हाथ में, क्योंकि इनकी करेंसी ज़रा थोड़ा डी वैल्यू से नहीं है, मतलब 13,500 रुपीज़ मिलते हैं $100 रुपये। आपके पास $100 हैं तो ये इनके हिसाब से 2 रुपया कहलाता है। 2 रुपये का हिसाब किताब है कोई इनका। तो 13 अगर आप $100 अपने चेंज कराएंगे तो आपको इंडोनेशियन 13,500, मतलब हमारे हिसाब 2018 में इसको Booking.com की तरफ से गेस्ट रिव्यू अवार्ड 2018 मिला था, 9.3 आउट ऑफ 10 स्लीपी रैकून हॉस्टल। तो ये भी इसका रीज़न है कि ये बहुत अथेंटिक मतलब हॉस्टल है और बहुत मतलब इनकी जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हैं। तो डेफिनेटली जब भी इनको इतनी रैंक मतलब इनका हाई है। सुबह बाली की मैंने फ़्लाइट बुक करा ली है। बाली के लिए सुबह 4:30 की फ़्लाइट है लाइन एयर की। अभी मैं आया हूँ, ये है कोटा टुआ इनकी लैंग्वेज में, उसको कहते हैं ओल्ड टाउन। और ये जकार्ता का मतलब सबसे ज़्यादा जो रश वाली एरिया है ना वो यही है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोकल्स का मतलब यहाँ पर वो है। और ये पूरा ओल्ड टाउन बना हुआ है, देखें आप। यहाँ से इनकी हिस्ट्री मतलब ये है इंडोनेशिया की, जकार्ता की जो हिस्ट्री है ये वो पॉइंट है। और आपको हर जगह पर यहाँ पे बहुत रश मिलेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है जैसे साइकिल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब यहीं पर। पोस्ट इंडोनेशिया। ये एंट्रेंस है म्यूज़ियम की। ये ओल्ड म्यूज़ियम है बहुत, इसका एंट्रेंस है। सिराजा जकार्ता म्यूज़ियम, सिराजा जकार्ता 1974। ये जो यहाँ का ये जो ओल्ड टाउन है इसको डच हिस्ट्री भी कहते हैं। डच, जब डच का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस था उस ज़माने में। रश इतना है कि क्या बताऊँ आपको। देखिए कहीं भी चले जाएँ आप। देखिए कोटा टुआ जकार्ता। कोटा टुआ का मतलब है ओल्ड टाउन। यहाँ पर सारा ये जकार्ता हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, कैलिबसर एरिया, कंजर्वेशन सेंटर सब यहीं पर है।
में जो हॉकर्स की जो शॉप्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो हॉकर्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें इंडोनेशिया में अब तक जो जकार्ता में मिली हैं वो दो चीज़ें हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा है यहाँ। एक तो हॉकर्स, दूसरा ग्रैब की जो बाइक्स हैं। नहीं कि बस हर रोड पर जो बस ग्रैब की बाइक्स हैं। अच्छा, ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्या नाम है, कोटा टुआ मीन्स मतलब ओल्ड टाउन, ये यहाँ की मतलब फेमस तरीन मतलब एक्टिविटी है यहाँ पर। और आज असल में हॉलीडे भी है यहाँ पर 25 जनवरी, इस वजह से भी ज़रा रश ज़्यादा है यहाँ पर, चाइनीज़ का हॉलीडे। इंडोनेशियन डिशेज होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिटी है जकार्ता, वेल पॉपुलेटेड, हर जगह रश। म्यूजियम बैंक इंडोनेशिया। बसेस यहाँ कहलाती हैं ट्रांस जकार्ता, लेकिन बसेस का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है यहाँ। स्ट्रीट गैलरी कोटा टुआ। बहुत ओल्ड एरिया है ये, बहुत ज़्यादा। कुछ बिल्डिंग जो है यहाँ पर वो मतलब पूरी पोजीशन में बंद हो गई हैं।
ये मॉल है लेकिन आज हॉलीडे की वजह से बंद है। पार्क ग्लोडक। ग्लोडक प्लाजा, ये ग्लोडक का बस स्टेशन है। जकार्ता में आपको हर जगह पर कैपेचिनो कॉफ़ी पीने को मिलेगी, हॉट एंड कोल्ड बोथ। 50 इंडोनेशियन करेंसी, 50 रुपया की कैपेचिनो कॉफ़ी। ये हॉकर बैठे होते हैं, ये बाहर किस्म की कैपेचिनो और ये सब है। यहाँ के बहुत स्टाइलिश मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं जकार्ता में। मुझे कल एक साहब ने बताया, पाकिस्तानी थे वो, तो वो ये कह रहे थे कि जकार्ता में, इंडोनेशिया में आपको बहुत ज़बरदस्त मॉल्स मिलेंगे। और मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा जो है शॉपिंग के शौकीन हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें भी ये लोग परचेज़ करते हैं। और इनके जितने भी मॉल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको वैरायटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी, बट ये लोग परचेज़ करते हैं। और बड़े मशहूर मॉल्स हैं। ग्लोडोक जो मैंने आपको दिखाई, ये भी ग्लोडोक की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक ये है, एक गैलेटी। बाकी हाई राइज बिल्डिंग्स भी जकार्ता में आपको मिलेंगी, ऐसी बिल्डिंग्स आपको बहुत मिलेंगी जकार्ता में। होटल्स, बेहतरीन होटल्स आपको मिलेंगे, मर्क्योर, शेराटन, ये वो सब हैं यहाँ। अच्छा है जकार्ता, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा बहुत, मतलब यहाँ के लोग भी मतलब काफ़ी फ्रेंडली हैं और आपसे इंटरेक्शन लगता है उनका। हर जगह ये पार्किंग का सिस्टम है, ये जो पार्किंग सिस्टम आपको हर जगह मिलेगा। हर जितने भी शॉपिंग सेंटर्स में एंट्री के लिए आपको पार्किंग का सिस्टम मिलेगा। यहाँ पर हर तरह की मतलब आपको लोग मिलेंगे। मतलब मकसद ये है कि आपको यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं वो हर किस्म की मिलेंगी। और मिडिल क्लास जो है, मीडियोकर्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मिडिल क्लास का यहाँ पर ज़्यादा हुआ है।